सभी को जय मसीह की। और आइए हम प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर आशीषित करना इस क्लास को, तेरा वचन समझने और समझाने में ज्ञान बुद्धि देना। इस प्रार्थना विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो पिछले क्लास में हमने पिछले क्लास का कुछ रिव्यू देखेंगे कि जैसे हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था परमेश्वर का राज्य, टाइमलाइन ड्रॉ किया था, याद है। और बाइबल का कौन सा पन्ना हमने खोला था? हमने खोला था सूची पत्र, बराबर। जब हम कुछ नहीं समझ में आता, कोई भी वचन जब हमें चर्च कलीसिया में पूछा जाता है, तब हम सबसे पहले सूची पत्र खोलते हैं, क्योंकि दिमाग में किताबें याद नहीं रहती है, बराबर। और जब हम बाइबल का पहला पन्ना खोलते हैं, तब सूची पत्र में पहले पुराने नियम की किताबें आती हैं, बराबर। पुराने नियम की पहली किताब कौन सी है? उत्पत्ति से स्टार्ट होता है। पुराना नियम एंड कहाँ पे होता है? मलाकी से होता है, बराबर। अब हमने देखा कि पुराने नियम के कितने हिस्से हमने देखे? पुराने नियम के हमने कितने हिस्से देखे? 5, 6। हमने पुराने इन जनरल, जब हम बाइबल कॉलेज में होते हैं, इन जनरल हमारे पास 4 हिस्से हम देखते हैं, ठीक है। अगर आपके पास बाइबल है तो अति उत्तम, नहीं है तो भी उत्तम। अगर आपके पास बाइबल है तो अगर आप बाइबल का सूची पत्र अगर हम खोलेंगे, ये पहला पन्ना खोला आपने, तो इसमें जब हम देखेंगे तो मतलब किताबों का नाम लिखा गया है। तो पहली 5 किताबें मूसा ने लिखी, उसका क्या नाम है? हाँ, कौन सी किताबें हैं उसमें? उत्पत्ति, आप बोल सकते हैं सुनील साहब? अगर आपके मोबाइल में बाइबल है तो आप मोबाइल का खोल सकते हैं, और उसमें जो सूची पत्र होता है जिसमें सारे बाइबल के नाम होते हैं, अगर वो आप खोलोगे तो आपको दिखेगा कि उसमें कितने नाम हैं। अच्छा, हाँ, बाइबल है, एक्सीलेंट। नहीं, बाइबल मोबाइल में भी देख सकते हैं आप, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, नहीं, समटाइम वो दिखने में विजिबिलिटी, हाँ, वो वर्ड बड़ा होता है, विजिबिलिटी के लिए मोबाइल अच्छा होता है। हाँ, मुझे पसंद है, सब सही है। हाँ, तो ठीक है। क्या नाम है? मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, पूछो। पहला किताब कौन सा है? हाँ, सूची पत्र खोलिए, सूची पत्र। उत्पत्ति है, उसके बाद में सुनील साहब, उसके बाद में मोबाइल में देखिए ना, आपको तो डिस्प्ले बड़ा दिखेगा। हाँ, स्टार्ट से पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उत्पत्ति, प्रस्थान, लेवी, गन्ती, व्यवस्था, यूसुफ, नयाकर्ताहरू, रुथ, हाँ, सामुएल, हाँ, 1 सामुएल 2, राजा 1, राजा 2 राजा, इतिहास, पहलो इतिहास, दूसरो इतिहास। वेरी गुड एज्रा जी। अब आगे पढ़ते जाओ, कोई बात नहीं, मलातिक पढ़ना है। नहम्या, एस्तार, अयुब, भजन संग्रह, हितोपदेश, उपदेश, श्रेष्ठ गीत जी, यशाया, विलाप गीत, यहजकेल, आगे दानियल, होशे, योएल, आमोस, ओबद्या, योना। हाँ, योना, बराबर, आप बराबर है, आप सही नहीं है। हाँ जी। योना के बाद में आता है मीका, हबक्कुक, हाँ, सपन्या, हग्गाई, जकरिया, मलाकी, हाँ, हाँ, रोमी, कोरिन्थी, पहिलो, दोस्रो कोरिन्थी, गलाती, एफेसी, फिलिपी, गलासी, पहिलो थेलोसिकी, दोस्रो थेलोसिकी, त्रिमुथी, पहिलो त्रिमुथी, दोस्रो त्रिमुथी, तितस, फिलोमन, हिब्रू, याकूब, पत्रुस,
पहिलो पत्रुस दोस्रो पत्रुस पहिलो यूहन्ना दोस्रो यूहन्ना तीसरो यूहन्ना यहूदा प्रकाश। वाह, एक्सीलेंट, हम ताली बजा सकते हैं। एक्सीलेंट जॉब। थोड़ा सा मैंने आपको देखा कि जब पुराना नियम जब था तब थोड़ा गाड़ी स्लो था, लेकिन जैसा ही मत्ती मरकुस चालू गया, बताने की जरूरत नहीं थी, पूरा दिमाग में बैठ गया। ये मैंने जानबूझ के पढ़ाया। ये दिखता है कि हम किस किताबों से डरते हैं और किस किताबों से हमें कंफर्टेबल है, आसान लगता है ना। हम जब स्कूल में भी रहते हैं तब स्कूल में कुछ टीचर्स होते हैं, उनके साथ में हमारा रिश्ता बहुत अच्छा होता है, लेकिन कुछ टीचर्स को देखते तो फिर ऐसा लगता है अरे यार ये क्यों। या जब वो डेंजर टीचर होता है, जब अपसेंट रहता है तब अच्छा लगता है, हाँ चलो आज वो टीचर नहीं है, लेकिन जब फेवरेट टीचर होता है तब इंजॉय करते हैं। लाइक दिस, अगर हमने जब उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक देखा तब हमने 4 भाग देखा, बराबर। पहले 5 किताबों को हमने देखा पुराने क्लास में, पंचग्रंथ कहते हैं उसको। दूसरा जो पैसेज है यहोशू से लेकर नहम्या तक या एस्तर तक, यहोशू से लेकर एस्तर तक हम उसको इतिहास की किताबों के अध्याय पर मानते हैं। अय्यूब से लेके श्रेष्ठ गीत तक हम उसको भजन या फिर गीतों के पैसेज में गिन सकते हैं। और यशायाह से लेके मलाकी तक सारी की सारी जो 17 किताबें हैं वो नबियों की किताब है, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि नया नियम, नबी का मतलब नबी का मतलब भविष्यवक्ता। आप क्या कहते हैं? भविष्यवक्ता, अगम वक्ता। हाँ, अगम वक्ता मुझे पसंद है, अगम वक्ता, ठीक है। अब ये कंक्लूजन हमारे दिमाग में बैठ गया। अब हमें सूची पत्र पढ़ाने के टाइम पे जब कोई बोलता है कि यशायाह की किताब, तो हम कंफ्यूज नहीं होते कि यार अगम वक्ता तो बोला तो इतिहास में आता है या फिर अगम वक्ता में आता है, या फिर वो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ें 4 इन जनरल डिवाइडेशन है, ठीक है। अब इस डिवाइडेशन में अगर हम नए नियम में चलते हैं तब नए नियम में भी हमें 5 डिवाइडेशन दिखता है, ठीक है। पहले 4 किताबों को क्या कहते हैं सुनील साहब? पहले 4 किताबों को क्या कहते हैं? सुसमाचार की पत्री। उसके बाद में प्रेरितों की किताब को क्या कहते हैं? इतिहास की किताब, नए नियम का इतिहास, जहां पर आपको चर्च कलीसिया की शुरुआत दिखती है। बहुत सारी चीजें, नई चीजें जो पुराने नियम में आपको कभी नहीं दिखी, बराबर। क्यों? क्योंकि ये पवित्र आत्मा का नया कॉन्सेप्ट यीशु मसीह ने सिर्फ और सिर्फ अन्य जाति मतलब आप और हमारे लिए चालू किया, ठीक है। उसके बाद में एक दूसरा पैसेज आता है जिसे हम कहते हैं पौलुस की पत्रियां, बराबर, जिसे हम चर्च की एपिस्टल्स भी कह सकते हैं। उसके बाद में और एक हिस्सा आता है जिसे हम कहते हैं इब्रानियन अदर एपिस्टल्स, इब्रानी की किताब और यहूदा की किताब, याकूब की किताब, पहला दूसरा पतरस और यूहन्ना की किताब, पहला दूसरा तीसरा यूहन्ना, ठीक है। इसको हम कहते हैं इब्रानियन अदर एपिस्टल्स। और लास्ट पैसेज जो होता है उसे हम कहते हैं प्रकाशित वाक्य, जो अंत्य के समय के बारे में हमें बताता है। क्यों हम ये सब चीज़ देख रहे हैं? क्योंकि हमें जब आप में से बहुत सारे शेफ़ हैं, आपने पहली बार जब आप होटल में गए हो तब आपको जो आपका हेड शेफ़ है उसने आपको ऐसा बताया कि ये मिर्ची है और इस मिर्ची में लाल मिर्ची है, इस लाल मिर्ची में कौन सा एंजाइम्स होता है, किस तरह का तेल होता है, किस तरह के केमिकल्स होता है, आप मुझे बताओ। क्या ऐसा पूछा? या आपने उसको पूछा? आपने उसको नहीं पूछा, आपको सीधा बोला भाई ये चॉपर है, ये लो। और पहले तो आपको जब किचन में गए तो आपको बताया गया कि देखो ये मसाले रखे हैं, यहाँ बर्तन रखा है, ये गैस है, इसको इस तरह से ऑन किया जाता है, इस तरह से ऑफ किया जाता है। सबसे बड़ी चीज़ जो आपको सिखाई जाती है वो प्रिकॉशन। अगर इमरजेंसी होता है, कुछ होता है, तब आपको सबसे पहले करना क्या है, बराबर? सबसे पहले गैस बंद करना है और सबसे पहले आपको पानी नहीं डालना है, ये सारी चीज़ें। और सबसे पहले जो हमें किचन में सिखाया जाता है वो सेफ्टी, खुद की सेफ्टी, बराबर। बाइबल भी हमें सबसे पहले अपनी सेफ्टी बताती है। और सबसे पहली सेफ्टी हमारी क्या होती है? हमारी सबसे पहली सेफ्टी होती है हमने अपना प्रोटेक्शन रिसीव किया, वो है यीशु मसीह। हमें नरक से बचाव चाहिए, हमें अनंत काल के शैतान के उस चाल से बचाव चाहिए,
उसके बाद में हमने हर एक चीज़ देखा कि ये मसाले इस तरह से है, ब्लैक पेपर इसको कहते हैं, रेड पेपर इसको कहते हैं, और सारी चीज़ें आपने सिस्टमेटिकली पढ़ी, देखी। अब आपको कोई चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं कहाँ कहाँ रखा है, बस डिश बोल दो, 2 सेकंड में टप 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 30 सेकंड में आप कोई भी डिश उड़ा सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको सेल्फ एक्सपीरियंस्ड है। लेकिन वही डिश जब आपको आज से 3 साल पहले 4 साल पहले बनाने को बोले तो कम से कम आधे से पौना घंटा लगता था, बराबर। वो भी क्वांटिटी इतना होता था कि हेड से बता रहे यार इसको क्या कर दिया। ये हमारी ट्रेनिंग बेस है। और वैसे ही जब हम बाइबल कॉलेज में आते हैं या फिर बाइबल को अध्ययन करने की कोशिश करते हैं, तब हमारा ध्यान हमारी सूची पत्र पर होता है। हम बखूबी पहले तो किताबें जानते हैं कि पुराने नियम में कितनी किताबें हैं, नए नियम में कितनी किताबें हैं, और ये सभी चीज़ों का ब्यौरा हमारे पास क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपको एक चीज़ जब आप होटल में जाते हो तो बताया जाता है कि आपके ऊपर कस्टमर जिंदा रहेगा, आपके ऊपर पूरा होटल जिंदा रहेगा। किचन के बगैर होटल नहीं चलता है, और किचन के बगैर कस्टमर मर जाएगा। आपके ऊपर सारा जिम्मेदारी, और आप वन ऑफ द बेस्ट पर्सन हो उस होटल के। मैं ये कह सकता हूँ कि मालिक से ज़्यादा आपका रिस्पेक्ट है। क्यों? क्योंकि आप वहाँ के हार्ट हो ना। खाना बनाने वाला बड़ा होता है, परोसने वाला नहीं। और सोचो, इसी तरह से यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे बीच में परोसने वाला हूँ और आप खाने वाले हो, है ना। ये चीज़ हम देखते हैं सारी जानकारी के हिसाब से। क्यों? क्योंकि पिछली क्लास में हमने देखा कि स्वर्ग का राज यीशु मसीह ने बोला मेरे पास है, बराबर। स्वर्ग का राज मेरे पास है, और जाओ जाति जाति में। यीशु मसीह का ग्रेट कमांडमेंट है ना। स्वर्गारोहण से पहले यीशु मसीह ने बोला कि जाओ जाति जाति में प्रचार करो, है ना। क्यों? क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। अब वो स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसके पास है? विश्वासी के पास है, आपके पास है, हमारे पास है, बराबर। ये था पुराने नियम का व्यू। क्यों हमने ये देखा? क्योंकि अगर हम जिस तरह से होटल का मैंने एग्जाम्पल बताया, काम करते सब करते, तो उसका सारा विस्तृत जानकारी हमारे पास होना ही चाहिए। उसी तरह से बाइबल की सारी विस्तृत जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। उसकी शुरुआत सूची पत्र से होती है। तब हम देखते हैं कि ये 4 विभाजनों को, हमने जब इस 4 विभाजनों को पढ़ा, तब हमने एक चीज़ अब कन्फ्यूजन आता है कि जब नया नियम आता है तब बहुत आसान लगता है, लेकिन जब पुराना नियम आता है तो कई बार हम लोग जब नए नए होते हैं ना, तब पास्टर या टीचर जब पुराने नियम से कोई वर्ड्स बोलते हैं तब ऐसा लगता है यार जब नया नियम है हमारे पास तो पुराने नियम का को फॉलो करने का क्या ज़रूरत है, पुराना नियम फॉलो करने की। लेकिन फिर ये कन्फ्यूजन तो दूर होना चाहिए। इसके लिए हम चलेंगे रोमन्स की पत्री 9वां अध्याय 4 और 5। रोमन्स की पत्री 9वां अध्याय सभी लोग पढ़ेंगे, सभी की आवाज़ सुननी आनी चाहिए। रोमियो की किताब 9वां अध्याय 4 और 5। पढ़िए, सभी पढ़िए। तिनीहरू इजरायलीहरू हुन् अनि पुत्र हुने अधिकार महिमाको दर्शन करार व्यवस्थाको प्रदान मन्दिरको आराधना र प्रतिज्ञाहरू तिनीहरूका आफ्नै हुन्। पूर्वजहरू तिनीहरूका नै हुन् र देश पनि शरीर अनुसार तिनीहरूकै वंशका हुनुहुन्छ। सर्वोच्च परमेश्वर जसको युगानुग स्तुति होस्, आमेन। आमेन। ठीक है, चौथे अध्याय में लिखा है क्यों हम देख रहे हैं, क्योंकि पुराना नियम किसको दिया गया था? इजरायलियों को। मैं नहीं बोल रहा हूँ, पॉल बोल रहा है। नेक्स्ट, लेपालकपन का अधिकार किसका था? इजरायलियों का था। पुराना नियम हम देखते हैं इजरायलियों को दिया परमेश्वर ने, बराबर। उसके बाद में क्या लिखा है? महिमा और वाचाएं और व्यवस्था, 3 चीजें। इजरायलियों के पास क्या परमेश्वर की महिमा थी? आपने देखा वाचा के संदूक के जब उनके पास था, परमेश्वर का शकाइन ग्लोरी उनमें था, है ना। जब वो 40 साल घूमते थे, बराबर, मंदिर में भी परमेश्वर का उपस्थिति आया, बराबर। तो महिमा परमेश्वर का उनके बीच में था। नेक्स्ट, वाचाएं उनके पास थी। पूरे पृथ्वी भर में वही एक अकेला
देश है जो छाती ठोक के बोल सकता है सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की इकलौती संतान हम हैं, हमारे पास अधिकार है और आपको हमसे सीखना है। बराबर, वो अधिकार उनके पास था। नेक्स्ट, व्यवस्था उनके पास थी। पूरे दुनिया में जो भी सिस्टमैटिकली बात करते हैं उनके पास कोई सिस्टम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बाइबल से कॉपी करते हैं। लेकिन सबसे पहले बाइबल का जो व्यवस्था दिया गया सिस्टमैटिकली कैसा चलना है, राजनीतिक व्यवस्था, व्यवस्था का जो विभाजन होता है वो 3 प्रकार होता है। राजनीतिक व्यवस्था, मॉरल लॉ, सैक्रिफिशियल लॉ, मतलब बलि की व्यवस्था, नैतिक व्यवस्था और राजनैतिक व्यवस्था। राजनैतिक इसलिए क्योंकि आपको राज्य करना है, नैतिक व्यवस्था इसलिए कि तुम्हें नैतिक संबंध किस तरह से रखना है। अब बलि की व्यवस्था इसलिए क्योंकि गलती तो होगी, तो इसका भुगतान किस तरह से करना है। ये सारा सिस्टम क्या यहूदियों या इजरायलियों को छोड़कर कोई देश है जिसके पास थी? नहीं। अब पुरखा भी उन्हीं के हैं। और सबसे बड़ी चीज 5वें अध्याय में आप उसको अंडरलाइन कर सकते हो कि मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से उत्पन्न हुआ। बराबर, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पुराना नियम का सूची पत्र पढ़ रहे हैं। हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि पुराने नियम में हमने 4 विभाजन देखा। बराबर, अब हमें उसकी विस्तृत जानकारी जरूरी है। ये सारे कंक्लूजन को हम यहाँ तक क्यों आए? क्योंकि परमेश्वर का राज्य पहले उनके पास था। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तब हमारे दिमाग में ये सवाल आता है, पुराने नियम से वचनों को क्यों कोड करते हो? यीशु मसीह भी आया, शैतान ने भी जब यीशु मसीह से बात किया तो बाइबल का वर्ष, शैतान ने कुरान में से या किसी धर्मों की किताबों में से वर्ष नहीं लिया था, शैतान ने बाइबल में से वर्ष उठाया था। ही वेरी वेल नो कि इस पृथ्वी पर एक ही किताब का प्रेरित वचन है, वो है बाइबल। और वही बाइबल को डिफेंस में शैतान ने इस्तेमाल किया। बराबर, क्योंकि उसे पता है कि उसका हार और उसका राज्य की बर्बादी का जड़ सिर्फ और सिर्फ बाइबल है। बराबर, और हमने ये सभी चीज़ें क्यों देखी? क्योंकि अधिकार उनके पास है, लेपालकपन का अधिकार उनके पास है, व्यवस्था उन्हीं के पास है। और ये देखने के लिए हमने इस वचन को देखा। अब हमें क्यों नहीं समझ में आ रहा था, इसका उत्तर हम देखेंगे यूहन्ना की किताब 4 से लेके 15 तक। 16वां अध्याय, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 16 4b to 15। ये आपका असाइनमेंट है, आप इसको ऑडियो बाइबल करके आप पास्टर बिशु को या मुझे भेज सकते हैं। ठीक है, मैं इसको समराइज करता हूँ। यहाँ पर एक ब्यौरा है, वो ये कि यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होने वाला है। अब यीशु मसीह प्रॉमिस करता है पवित्र आत्मा के लिए कि आपको मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा और पवित्र आत्मा आपके बीच में भेजूंगा। और वो क्या क्या काम करने वाला है इसका ब्यौरा यहाँ पर दिखता है। 16 का 8 पढ़ सकते हैं प्लीज? हाँ। जब उहाँ आउनुहुन्छ उहाँले संसारलाई पाप, धार्मिकता र न्यायको विषयमा ठहराउनुहुनेछ। हाँ, हमारे कितने दुश्मन हैं? हमारे कितने दुश्मन हैं? 3 है। कौन से? ऐ शाबाश, सुनील साहब प्लीज। बहुत बढ़िया, आप बोलो। हाँ, आपने परफेक्ट जवाब दिया। सबसे पहले शैतान, दूसरा शरीर, पापी स्वभाव, एक्सीलेंट, तीसरा संसार। बहुत बढ़िया। ये 3 दुश्मनों को यहां पर यीशु मसीह ने एक्नॉलेज किया। बराबर, क्यों? क्योंकि उसे पता है यही कंफ्यूजन में हम रहेंगे। बराबर, और ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यीशु मसीह ने हमारे बीच में एक नया कॉन्सेप्ट दिया जिसे हम कहते हैं नया नियम। बराबर, और नया नियम वो सिर्फ दिया नहीं, उसको समझाने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं तुम्हारे लिए एक आई विल गिव यू अनदर कंफर्टर। और वो कौन है? पवित्र आत्मा। बिना पवित्र आत्मा के आप बाइबल पढ़ सकते हो, समझ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बाइबल लिखने वाला खुद हमारे साथ बात करना चाहता है। इसीलिए ये बाइबल संपूर्ण प्रेरित वचन है, क्योंकि लिखने वाला
हमेशा हमेशा के लिए हम में जीवित रहेगा, रहता है। ठीक है, चाहे हम मर भी जाए वो कभी नहीं मरेगा। बराबर, तो ये कंक्लूजन है। ठीक है, प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर आशीषित करना इस क्लास को, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्यामेरा टाउको देखेन होइन यसो गर न सुन छैन यसको र म मिलाइदिन्छु तिमी जाऊ त ट्रान्सलेसन